Hello everyone, let's begin with chapter number 5 in this video. Chapter number 5 is about Panchayati Raj. This topic is 100% important for your paper. So पंचायती राज है क्या, हम ये देखते हैं. पंचायती राज एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रूरल एरियाज़ में. यहाँ तक पहले देखते हैं. देखो एक क्या है डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया कि लोग जाके वोट कर रहे हैं और अपने लीडर्स चुन रहे हैं. ठीक है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल मतलब कि आम जनता जो वहाँ की रह रही है वही पार्टिसिपेट कर रही है. सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स हम खुद भी जाके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खुद भी एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं. कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में. सो पंचायती राज आपका रूरल एरियाज़ में होता है. वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मैनेज लोकल अफेयर्स एंड प्रमोट डेवलपमेंट. ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इलेक्ट करे जाते हैं कि क्या देखते हैं, लोकल अफेयर्स देखते हैं और प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट को. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल अफेयर्स बाय लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो यहाँ पे लोकल आपके अफेयर्स होंगे, नॉर्मल जो अफेयर्स होते हैं, एक जैसे कि सड़क नहीं बनी है इस चीज़ को देखना, पानी नहीं आ रहा है सैनिटेशन को देखना, ये वाले अफेयर्स देखते हैं कौन? लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पंचायती राज में इलेक्ट होते हैं. इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पंचायती राज के? ये इनकरेज करता है लोगों का पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस में पीपल्स पार्टिसिपेशन. ठीक है, कि जो आम जनता है वो पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस में, चेक करे कि जो इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं. ये डिसेंट्रलाइज करता है पावर को. सारी पावर पहले कहाँ पे थी? सारी पावर पहले आपकी सेंटर के पास थी, सबसे ऊपर थी. ठीक है, सेंटर के पास थी, फिर आपकी स्टेट के पास आई और फिर आई नीचे पंचायती राज के पास. तो क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ. पावर्स कहाँ आ गई? थर्ड लेवल पे आ गई. इसके बाद ये प्रमोट करता है रूरल डेवलपमेंट को. रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट की जो नीड्स होती हैं वो स्पेसिफिक अलग होती हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखता है. ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है कि कहाँ से कहाँ फंड जा रहे हैं, इस चीज़ को लोग देख पाते हैं. अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है क्योंकि जवाबदेह होते हैं ये जो लोग इलेक्ट होते हैं. ये स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है डेमोक्रेसी को एट द ग्रास रूट लेवल, सबसे नीचे लेवल पे डेमोक्रेसी को लेकर जाता है. ये इंश्योर करता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम है कोई भी, तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म करा जा सकते हैं. नाउ दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. पंचायती राज सिस्टम किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? देखो हमारी कंट्री में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, लागू हुआ, कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को. ये प्रीएम्बल में डेट दी हुई है. इस डेट को जब हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस टाइम पे पंचायती राज की बात करी तो गई थी, पर DPSP में करी गई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. बट लेटर ऑन क्या हुआ? पंचायती राज को हमने ऐड किया बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो आपको याद रखनी है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिससे पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, 73rd. तो ये एक्ट कब लागू होकर फोर्स में आया? 24 अप्रैल 1993. 24 अप्रैल 1993 को लागू होकर आया. और इसलिए इस दिन हम क्या बनाते हैं? इसलिए हम इस दिन बनाते हैं नेशनल पंचायती राज डे. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 73rd CAA, 24th April 1993 एंड 24th April is celebrated as the नेशनल पंचायती राज डे. इसके बाद पूछा हुआ है कौन सी शेड्यूल है जिसमें पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि शेड्यूल 3rd है जिसके बारे में पंचायती राज में शेड्यूल 3rd में पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है. सो ये आपको याद रखना है. 11th शेड्यूल में दिया हुआ है पंचायती राज के बारे में. शेड्यूल क्या होती है ये हम पहले ही देख चुके हैं. टोटल हमारी जो शेड्यूल्स हैं वो हैं हमारी 12 शेड्यूल्स. 12th शेड्यूल में आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है. 12th शेड्यूल में आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. 8th शेड्यूल में हमने देखा था लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ था. हमारी टोटल शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस 22 हैं. इसके बाद हम देखते हैं 3 टायर पंचायती राज सिस्टम. देखो पंचायती राज सिस्टम 3 टायर है. यहाँ पे टेबल समझते हैं हम. सबसे पहले जो है वो है विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे, जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत. गांव के लेवल पे क्या है? हमारी सबसे नीचे ग्राम पंचायत. ठीक है. फिर उसके बाद आती है ब्लॉक लेवल पे. ये है आपकी ब्लॉक लेवल. ब्लॉक लेवल को हम इंटरमीडिएरी लेवल भी कहते हैं क्योंकि ये बीच का लेवल है. इसको हम जनपद पंचायत भी कहते हैं क्योंकि ये जनपद के लिए होती है, एक ब्लॉक के लिए होती है. इस इंस्टीट्यूशन का नाम है पंचायत समिति. ध्यान से समझो. विलेज के लिए जो थी वो थी ग्राम पंचायत,
ठीक है। ब्लॉक लेवल के लिए जो है वो है पंचायत समिति, इसको हम जनपद पंचायत भी कहते हैं। और जो पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, उसको हम क्या कहते हैं, ज़िला परिषद, उसको हम क्या कहते हैं, ज़िला परिषद। सो दिस टेबल इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से लेवल पे कौन सी है। देन ग्राम सभा क्या होता है, हमने देखा था कि ग्राम सभा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। ग्राम सभा के बारे में हमने पहले भी देखा है। ग्राम सभा क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोग खुद जाते हैं और अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं। तो ग्राम सभा में कौन लोग जो हैं वो वोटर्स होते हैं, ठीक है। द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज। जितने भी लोग एक गांव में वोट कर सकते हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक विलेज है, ठीक है, इसमें ABCD लोग हैं। B और D 18+ एज के हैं, और A जो है 4 ईयर का है, C जो है 60 ईयर का है। तो आप देखो कि एडल्ट कितने हुए, 18+ वाले ये जो हैं 18 अराउंड, और ये जो 60+ वाले हैं ये क्या है, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अगर इन्होंने किया हुआ है अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर्ड, तो ये क्या है, ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। तो ग्राम सभा में सभी एडल्ट्स जो कि लिस्टेड हैं वो वोटर्स, वो सभी मेंबर होते हैं। सो द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज। ग्राम सभा इज़ ए मीटिंग। ग्राम सभा क्या होती है, एक मीटिंग होती है सभी एडल्ट्स की जो एक एरिया में रहते हैं। वो एरिया एक पंचायत कवर करती है। ग्राम सभा एक मीटिंग है सभी एडल्ट्स की एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक पंचायत कवर करती है। और ये एरिया ज़रूरी नहीं है कि एक ही गाँव के लिए हो, इट कुड बी फॉर वन विलेज और फ्यू विलेजेस। इसमें हर पर्सन जो कि 18 ईयर्स से बड़ा है और जिसके पास वोट करने का अधिकार है वो मेंबर होता है ग्राम सभा का। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। देखो ग्राम पंचायत क्या करती है, इसमें ना एक इलेक्टेड लोग होते हैं जिनको वोट करके चुना जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में वो लोग होते हैं जो चुने जाते हैं वोट के बेसिस पे। और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है एक विलेज लेवल पे। एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम होता है, जितने भी हमारे कानून बने हुए हैं, जितने भी हमारे लॉज बने हुए हैं, इनको एप्लीकेशन में लेके आना, इनको लागू करवाना, इसका काम होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का, ठीक है, ताकि लोग बेनिफिट उठा सकें लॉज का। इसके मेंबर्स कौन होते हैं ग्राम पंचायत के, पंच और सरपंच। पंच तो हो गए वार्ड के मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं, सरपंच होता है प्रधान, ठीक है। देन हर इलेक्शंस जो होते हैं ग्राम पंचायत के वो आफ्टर एवरी 5 ईयर्स होते हैं, और ये लोग डायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं बाय द पीपल। जो ग्राम सभा के लोग होते हैं वो ग्राम पंचायत के लोगों को इलेक्ट करते हैं। इस ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, पानी के प्रबंधन करवाना, रोड्स बनवाना, ड्रेनेज सिस्टम देखना, सैनिटरी सिस्टम देखना, स्कूल बिल्डिंग, पार्क हो गए, इन सबको देखना, लोकल टैक्सेस लगाना, या गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं जैसे कि मनरेगा एंड एक्सेट्रा, तो इन चीज़ों को लागू करवाना। इनको फंड्स कहाँ से मिलते हैं ग्राम पंचायत को, ये टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से इनको फंड्स मिलते हैं, और डोनेशन से भी इनको फंड्स मिलते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। डोनेशन से इनको पैसा मिलता है, गवर्नमेंट की स्कीम से मिलता है, और ये टैक्स कलेक्ट करके भी पैसा कमाते हैं। जो वर्क होता है ग्राम पंचायत का, इसको कौन अप्रूव करता है। देखो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करने वाली बॉडी कौन है, ग्राम पंचायत को इलेक्ट कौन करता है, हमें पहले देखते हैं ग्राम पंचायत में कौन था। ग्राम पंचायत में आपके सरपंच थे और थे पंच। इनको इलेक्ट कौन करता है, ग्राम सभा के लोग। तो ये जो ग्राम सभा है इनके काम का अप्रूवल भी कौन देता है, इनके काम का अप्रूवल भी ग्राम सभा देती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ग्राम सभा में सभी वोटर्स आ गए, परमानेंट बॉडी है, डिसीज़न ये लेती है, डिसीज़न इन्होंने लिया, लागू कौन करती है, ग्राम पंचायत। ये एक परमानेंट बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है लागू करने वाली। ग्राम सभा में सभी वोटर्स, आप, मैं, आम जनता, सभी जो वोट कर सकते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। जो इलेक्ट होकर रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं वो कहाँ पर आते हैं, ग्राम पंचायत में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सरपंच कौन होता है। द सरपंच इज़ द इलेक्टेड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। हमने देखा था कि जो सरपंच हैं वो कौन है, इलेक्टेड हेड हैं ग्राम पंचायत के। बेसिकली है क्या कि ग्राम पंचायत में सरपंच है और पंच है। जो सरपंच होते हैं ना, इनको भी इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है।
ठीक है। और ये ग्राम पंचायत के हेड होते हैं। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पंचायत की मीटिंग्स देखना, डेवलपमेंट वर्क्स देखना, गवर्नमेंट की स्कीम्स देखना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, फंड्स का प्रॉपर यूज़ करना। सो जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज अ लीडर वो सरपंच की होती हैं। अब पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पंचायत का सेक्रेटरी होता है ये इलेक्टेड नहीं होता, ये इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं होता, बट ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन अपॉइंट करता है? सरकार अपॉइंट करती है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और असिस्ट करते हैं पंचायत को एडमिनिस्ट्रेशन में। रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और असिस्ट करते हैं पंचायत को एडमिनिस्ट्रेशन में। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए 3-4 ऑप्शन देके, सरपंच एक ऑप्शन दे दें, अगर आपको 3-4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल सरपंच एक ऑप्शन दे दें, पंच एक ऑप्शन दे दें, एक आपको दे दें पंचायत सेक्रेटरी का, और क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको इलेक्शन के थ्रू नहीं चुना जाता बट नॉमिनेट करते हैं, तो कौन सा ऐसा? पंचायत का सेक्रेटरी है। ओके। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना पावर हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू लोअर लेवल। देखो, हमने क्वेश्चन देखा था ऐसा अपना अभी जब हमने टेस्ट किया उसमें भी, कि जो पावर है ना वो हमारी गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज कर रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने अपने नीचे क्या कर रखी है? स्टेट गवर्नमेंट बना रखी है। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे हमारी कौन सी गवर्नमेंट आती है? हमारी ये पंचायत आ गई। तो ये क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है। पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीचे लेवल्स पे दे रखी है, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इससे क्या होता है? डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं, जो डिसीज़न लिए गए हैं उन्हें लागू करने में आसानी होती है, लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही बनी रहती है, जो नीचे वाले लेवल पे होते हैं उन पर चेक रखा जा सकता है, लोकल डेवलपमेंट भी अच्छे से होती है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि ग्राम पंचायत में जो लोग हैं वो जवाबदेह हैं किसको? ग्राम सभा के लोगों को। तो इस तरीके से लोकल डेवलपमेंट भी होती है। सो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं वो आपको याद रखना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे बनाया जाता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। देन आपको याद रखना है 11th शेड्यूल के बारे में, दिस यू हैव टू रिमेंबर। एंड द अदर थिंग्स, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये आपके सिलेबस का पार्ट है एंड डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सो यू कैन नॉट स्किप दिस चैप्टर एंड टेक इट लाइटली. That was all in this chapter. I hope I was able to deliver what all was given. If you have any doubt, you can ask in the comment section below.